वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी की सभी भर्तियों की लगभग यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। न्यू वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट या अन्य से संबंधित जो भी जानकारी है यहाँ पे आप लोगों को बताई जाएगी। तो जिन भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी की जानकारी दी जाएगी। मंडी परिषद, एसओ मानचित्रकार पेट 2024 नोटिफिकेशन और यूपीडब्ल्यूएससी अध्याचन, जूनियर एनालिस्ट फूड आरटीआई रिप्लाई और मंडी परिषद आरटीआई रिप्लाई मंडी सचिव की, ठीक है। और मिल्क सुपरवाइजर, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, कंबाइंड टेक, लोअर पीसीएस आरटीआई रिप्लाई मुख्य सेवका, जूनियर असिस्टेंट 1262, इन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यू वैकेंसी के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल कोई भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है। हाँ, एक नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा चल रही है और वो है आपका पेट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को काफ़ी पहले बताया था कि लेखपाल की भर्ती में अभी थोड़ा समय लगेगा, जो लेखपाल की नई भर्ती आने वाली है। इसके अलावा एएनएम की जो भर्ती आने वाली है वो भी आप लोगों को जल्द ही उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य भर्तियां भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, इसकी जानकारी मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका हूं। तो अभी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है पेट 2024 के नोटिफिकेशन को लेके, ठीक है। तो ये पेट 2024 का नोटिफिकेशन जो है ये आपको इसी महीने अगस्त लास्ट तक देखने को मिल सकता है या फिर अगले महीने स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मंडी परिषद एसओ मानचित्रकार के बारे में। तो इन छात्रों के लिए खुशखबरी है, ये भर्तियां जो है भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब इन भर्तियों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बांटा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 534 सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, 235 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो 213 कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक मंडलीय पर्यवेक्षक श्रेणी 2 मंडी निरीक्षक, 15 नक्शा नवीस मानचित्रक, 37 मानचित्रकार। तो कुल 1036 पदों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आपका रखा गया है। और यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, दिनांक 13 अगस्त और समय सुबह 11 बजे से, और स्थान लोक भवन सभागार लखनऊ। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और टारगेट विदेश की तरफ से आप लोगों को कांग्रेचुलेसन। तो सभी लोग समय से अपने उस स्थान पे पहुँच जाना जहाँ पे आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को विभाग में दिया जाएगा, कुछ लोगों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा, तो वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ठीक है। आपके पास मैसेज या कॉल आ गई होगी। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी अध्याचन के बारे में। तो ये न्यूज़ 8 अगस्त को ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी। ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट विदेशी यूपीपीसीएल की जो भर्तियां होती थी एई की और जेई की, ये अब यूपीडब्ल्यूएससी विभाग से करवाई जाएगी और इसका अध्याचन बहुत जल्द ही यूपीडब्ल्यूएससी को भेज दिया जाएगा। और ये नोटिस आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने ये नोटिस आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में दिखा दी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी जाके पढ़ सकते हैं। 7 अगस्त का ये नोटिस है, इसके बारे में टेलीग्राम पे पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। इसके अलावा यूपीडब्ल्यूएससी के पास जो अध्याचन है वो आपको देखने को मिलेगा लोअर पीसीएस की भर्तियों का। इसका अध्याचन मैं भी आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जब लोअर पीसीएस की जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी दिखाता हूँ आगे। लेकिन पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जूनियर एनालिस्ट फूड आरटीआई रिप्लाई मंडी सचिव आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो देखिए, मंडी सचिव आरटीआई रिप्लाई एक आया है, जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसमें आवेदनों की संख्या नहीं बताई थी, लेकिन दूसरा आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें आवेदनों की संख्या बताई गई है। जूनियर एनालिस्ट फूड आरटीआई रिप्लाई के भी आवेदनों की संख्या बताई गई है। ये लगभग उतनी ही है जितना न्यूज़पेपर में निकल के आया था, जो दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ में निकल के आया था, आप लोगों को जानकारी दी थी बहुत पहले। जो जूनियर एनालिस्ट जो फूड है ये आपका विज्ञापन संख्या 0 परीक्षा 2024 है, ठीक है। और इसमें कुल आवेदन जो हुए हैं वो हुए हैं 4756, ठीक है। सिर्फ इतने ही आवेदन हुए हैं। आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी कम कंपटीशन रहने वाला है इसमें, और क्योंकि छात्र ही नहीं मिले हैं इस भर्ती के लिए, तो आप लोग जल्द से जल्द इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जो भी हो, या सिलेबस जारी कर दिया यूपीडब्ल्यूएससी से जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें पढ़ते रहिए। जो आपकी ये स्पेशल भर्ती है, तो आपका जो सिलेबस है, आपने जो पढ़ रखा है इस डिग्री के अंतर्गत, वही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और वही सिलेबस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेशल कंप्यूटर तो रहता ही है आप लोगों का।
इसके अलावा बात कर लेते हैं मंडी सचिव के बारे में। मंडी सचिव की जो RTI रिप्लाई आया है, ये देखिए विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024 और जो विज्ञापन में आवेदन हुए हैं वो हैं 55,557। तो ये कुल आवेदन हुए हैं, क्योंकि इसमें देखिए एग्रीकल्चर और साइंस और जितनी भी अन्य डिग्रियां थीं, काफ़ी सारी डिग्रियां इसमें अलाउ थीं, तो इसी वजह से इसमें आवेदन ज़्यादा हो गए। हालांकि इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है, 120 123 के आसपास ऐसे ही कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा आवेदन हो गए हैं तो इसमें PT कट ऑफ हाई रहेगी। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मिल्क सुपरवाइज़र के बारे में। तो मिल्क सुपरवाइज़र के छात्र बार बार कमेंट करके पूछते हैं, आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, इंटरव्यू जो हैं वो कुछ भर्तियों के चल रहे हैं और आगे धीरे धीरे करके सभी इंटरव्यू करवा लिए जाएंगे, तो आप परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द आप लोगों के इंटरव्यू भी लगाए जाएंगे। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, तैयारी करते रहिए, कभी भी आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू से रिलेटेड। और इंटरव्यू के अलावा जो अन्य भर्ती की प्रक्रिया हैं वो भी चल रही हैं, इसी वजह से आप लोगों के इंटरव्यू में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही आप लोगों का इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वन दरोगा के बारे में। तो देखिए इसमें एक केस हुआ था, तो उसमें आपका फिजिकल के बाद फिर से जो है रिजल्ट, जो फिजिकल है पहले फिजिकल करवाया जा सकता है कुछ लोगों का, उसके बाद ही आप लोगों का वन दरोगा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऐसी न्यूज़ प्राप्त हो रही है। तो आपके रिजल्ट में अभी थोड़ा समय लग सकता है वन दरोगा वालों के रिजल्ट में, ठीक है। तो यही सोचना है आप लोगों के लिए, जो फिजिकल हो आप कुछ लोगों का करवाया जाना है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है और आप लोगों की भर्ती पे काम स्टार्ट है। आपका रिजल्ट पूरी संभावना है इसी महीने लास्ट तक जारी कर दिया जाए। अगर इस महीने नहीं आ पाता है तो सितंबर स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी महीने या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो की बात करें, वीडियो का रिजल्ट जो है आप लोग जानते हैं दूसरी लिस्ट जारी की गई है, तो 20 तारीख से लगभग 20 तारीख से ही इसकी DV होनी है, जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है कुछ कैटेगरी वालों की। तो DV होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा, तो थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, 1-2 सप्ताह लेट हो सकता है। तो ये रिजल्ट पूरी कोशिश है फ़िलहाल इसी अगस्त लास्ट में या फिर अगले महीने सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंबाइंड टेक की बात करें तो आप लोगों का भी काम स्टार्ट है, काम हो रहा है, लेकिन इसमें कई सारी ट्रेड हैं, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि जिसमें कई सारी ट्रेड होती हैं तो उसमें समय लगता है आयोग को रिजल्ट बनाने में, कट ऑफ निर्धारित करने में, तो इस तरह के कई सारे काम हो जाते हैं, इसी वजह से थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन पूरी संभावना है अगले महीने तक स्टार्टिंग में ही ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये पूरी संभावना, ये 3 रिजल्ट जो है आयोग बहुत जल्द जारी करेगा, फॉरेस्ट गार्ड, BDO और कंबाइंड टेक। ये तीनों रिजल्ट आप लोगों को सितंबर स्टार्टिंग तक देखने को मिल जाएंगे, ऐसी सूचना मिली है आयोग से, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पता करने अपनी भर्तियों की जानकारी लेने, तो यही जानकारी मिली है वहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोअर PCS RTI रिप्लाई के बारे में। तो ये RTI रिप्लाई है लोअर PCS से संबंधित, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप द्वारा जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्तुत जन सूचना प्रार्थना संख्या ये दिनांकित 27/6/2024 द्वारा मांगी गई थी। तो सूचना बिंदु भार निम्नवत है। तो यहाँ पे देखिए, ये दिनांक 1/3/2019 से 27/6/2024 तक सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु कोई अध्याचन प्रेषित नहीं किया गया है और सहायक चकबंदी अधिकारी संवर्ग में स्वीकृत 820 पदों में से 356 पद रिक्त हैं। तो ये 356 जो रिक्त हैं, इनका अध्याचन अभी यूपी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, इस RTI रिप्लाई में जानकारी दी गई है। लेकिन कुछ दिन पहले एक RTI रिप्लाई और आया था, ये 23 जुलाई को, ये पहले भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, आप लोगों को इस वीडियो बना के भी जानकारी दे दी थी काफ़ी पहले ही। तो 118 पद जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के, तो ये विपणन निरीक्षक के 118 पद देख सकते हैं आप लोग, ये उपलब्ध हैं, ये आयोग के पास उपलब्ध हैं और इसका अध्याचन मिल गया था और इसका अध्याचन जो है 19/6/2024 को भेजा गया था। तो यहाँ पे विपणन निरीक्षक के कुल 1133 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष सीधी भर्ती 118 पद रिक्त है, ठीक है। तो 118 पदों का अध्याचन, संशोधित अध्याचन दिनांक
6/2024 को भेज दिया गया था, आयोग के पास प्राप्त है। तो ये 2 RTI रिप्लाई हैं जो जिसमें से एक की जानकारी पहले दे चुका था, दूसरा जानकारी मैंने आपको दे दी है। लोअर PCS वैकेंसी की बात करें तो ये पेड 2023 से आना संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि और भी विज्ञापन आने हैं तो और इतना दबाव छात्र बना भी नहीं रहे हैं इस भर्ती के लिए। कुछ छात्र कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाकी छात्र कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल है आपकी लोअर PCS की भर्ती पेड 2023 से आए। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा बता दिया जाएगा। मुख्य सेविका की अगली डेट जो है वो लगी हुई है 3 सितंबर। इसका कोर्ट ऑर्डर आया था 5 अगस्त को सुनवाई थी, तो कोर्ट ऑर्डर आया था, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, ठीक है। तो आप लोगों का कोर्ट केस की वजह से ये भर्ती जो है अटकी हुई है। आप लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा और दबाव बनाना पड़ेगा आयोग पे। देखिए लेखपाल में भी केस था, छात्रों ने दबाव बनाया और केस तुरंत सॉल्व हुआ, लेखपाल की ज्वाइनिंग हो गई। तो आप लोगों को भी ऐसे दबाव बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा। जो जनता दरबार होता है वहाँ पे कुछ लोग जाते भी हैं और जाना चाहिए रेगुलर, ठीक है। तो जितना भी मेहनत कर लेंगे उतना जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी इसमें, और आपका जो केस है वो जब तक नहीं निपट जाता तब तक आप लोगों को इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। कोशिश यही कीजिए कि आपका केस निपट जाए। जूनियर असिस्टेंट, इसकी टाइपिंग जो है एजेंसी के लिए जो टेंडर निकाला गया है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसकी टाइपिंग टेंडर निकलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, सितंबर के बाद आपको इसकी टाइपिंग देखने को मिलेगी। सितंबर तक आपकी एजेंसी का चयन हो जाएगा, उसके बाद इसकी टाइपिंग लगाई जाएगी। तो अक्टूबर या नवंबर में जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की टाइपिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।